फिर यजीद बदबख्त के दरबार में ये काफिला बड़ी परेशानी प्रॉब्लम के बाद पहुंचा। जब पहुंचा तो फिर रिवायतों में है उस यजीद बदबख्त ने इमाम अली मकाम के सरे मुबारक के साथ बेहुरमती करने लगा, इमाम के साथ बदतमीजियां करने लगा। अले उस यजीद की हिमायत करने वालों, उस बदबख्त की हिमायत करने वालों, उसने ये बकवास की, देख हुसैन हमने तेरा क्या हाल किया, या देख तेरी इज्जत खत्म हो गई, इस तरह के मफहूम उसने अल्फाज में कहे। देख हुसैन हमारे दुश्मनों का यही हाल होता है, हमने ये कर दिया। जब वो बदतमीजी करने लगा तो फिर ज़ैनब को जलाल आ गया। बुज़दिल होते हैं। शिमर ने कहा ये ऐसे तलवारों से नहीं जीत सकते। 22,000 कह रहे हैं, का मारो एक ने तीर, मारो तीर, अब तीरों की बारिश। तवज्जो चाहता हूं, जो गैरतमंद भाई बैठा हो उससे हाथ जोड़ के तवज्जो है मेरी। जो भाई बैठा हो, जो शौहर बैठा हो, जो माँ का बेटा बैठा हो, वो इसको गौर करना। इमाम ने जब आपके तीर लगा वापस आए, लोगों ने समझा शायद खैमे में जा रहे हैं, हो वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, हुसैन ने खैमे में जाके आवाज दी, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, हाँ मेरे भाई, हाँ मदीने में साथ में खेले, नाना के कांधों पर साथ में चढ़े, नाना की मस्जिद में साथ में खेले, अम्मी के साथ साथ में रहे, अब्बा के साथ, कूफे में आपके साथ रही। मेरे भाई मैं आपके साथ थी, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं जब्त करती रही, मगर जब मेरे भाई तेरे सीने में तीर लगा तो मैं बहन हूं, बर्दाश्त न कर पाई, आवाज मेरी निकल गई। हाय, मैं उन लोगों से कह देता जिनकी बच्चियां शादियों में नाच रही हैं, मैं उन बेटियों से कह देता जिनकी बच्चियों को आज बुर्का ओढ़ने में तकलीफ होती है, मैं करबला का ये पैगाम अपनी उन बहनों को बता देता जिन्होंने इस हुसैनियत के पैगाम को भुला दिया है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने फरमाया, ठीक है ज़ैनब, मगर सुनो, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूँ, शरीयत बचाने आया हूँ। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज़ भी औरत है, तुमको आवाज़ से नहीं रोना है। अभी तो सिर्फ तीर लगाए, अभी लाशों पर घोड़े भी दौड़ेंगे मेरी बहन, तुझको चीखना नहीं है। तू मेरी माँ की तू ना, मेरी माँ ने पाला है तुझको, खातून जन्नत ने तुझको अपना अज़्म, इस्तक़लाल और हौसले का से काम लेना है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि फिर इमाम गए और जाकर के फिर इधर से तीर 113 इमाम के तकरीबन जख्म आए और छिदा आपका पूरा जिस्म, और इमाम के तीर दूर से मारे गए। वो इमाम अली मकाम जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, ताब न ला सके, जख्मों की नीचे तशरीफ लेकर के आ रहे थे, और जैसे ही आप जमीन के करीब आए तो राबी कहता है इमाम हुसैन की होंठ हिल रहे थे। इमाम क्या कहते थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। फिर इमाम की गर्दन काट दी गई। और अब मैं अपने बेनमाजी भाइयों से हाथ जोड़ के इस तरफ तवज्जो चाहता हूँ, उधर हुसैन की गर्दन काटी गई, खैमे जला दिए गए, और खैमे जलाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सूरज डूब रहा है, मगर उनके खैमे जला दिए गए। कहा, देखो बीबियों, चलो नमाज की नियत करो, नमाज की नियत करो, पानी नहीं है, चलो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम। तुम सब पानी वाले जवाब दोगे, मैं भी जवाब दूंगा जो बेनमाजी है क़यामत के दिन। ज़ैनब मेरी बहनें वो जवाब देंगी जिनके सरों में अब सजदे की तड़प नहीं है, जिन मेरी बहनों के दिल में हुसैन की अजमत निकल गई, ज़ैनब का पैगाम जो भूल गई। इमाम की बहन ने कहा जल्दी से, तो फिर इमाम की बेटियां भी नमाज पढ़ रही हैं, वो पर्दे में है, पर्दे वालियां, अल्लाह अकबर, वो नबी की शहजादियां आज सजदे में है। उधर आसमान पे फरिश्ते आदाद और आफरीन दे रहे हैं। ये कौन नमाज पढ़ रहा है? ये कौन औरतें हैं जिन्होंने ऐसे भी नमाज पढ़ के दुनिया को दिखाई है? उधर भाई का सर नेज़े पर है, उधर बहन नमाज पढ़ रही है, शौहर का सर नेज़े पर है। एक हाथ काट के घर में डाल दो किसी भाई का, बच्चे का, औरतों के हाल खराब हो जाएंगे। यहाँ तो लाशों के ढेर पड़े हैं, मगर फिर भी नमाजें अगर उनकी कज़ा नहीं हो सकती तो तुम कैसे हुसैनी हो, मैं कैसा हुसैनी। इमाम की बहन के सर से जब चादर छीन ली गई तो उन्होंने फिर नाना की तरफ को मुंह किया और
और कहा, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ जो आपके मदीने में खेली, आपकी नवासी हूँ मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि सर कट जाएगा मगर सर पे से चादर ना हटेगी, मगर अब चादर जब के छीन ली गई तो नाना मेरे पास सिवाय बालों के मैंने अपने बालों से अपना पर्दा किया। फिर मौला अली की तरफ को देखा, नजफ अशरफ की तरफ, और उनके मज़ार की तरफ मुंह करके कहा, मेरे अब्बा मैं वही हूँ जब करबला में, कूफे में जब मैं चलती थी तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर नाना आज आपकी बेटी कि आप मेरे अब्बा मेरे सर से चादर छीन ली गई है। ज़ैनब को फिर कैद किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेड़ियां डाली गई। फिर यजीद बदबख्त के दरबार में ये काफिला बड़ी परेशानी प्रॉब्लम के बाद पहुंचा। जब पहुंचा तो फिर रिवायतों में है उस यजीद बदबख्त ने इमाम अली मकाम के सर मुबारक के साथ बेहुरमती करने लगा, इमाम के साथ बदतमीजियां करने लगा। अले उस यजीद की हिमायत करने वालों, उस बदबख्त की हिमायत करने वालों, उसने ये बकवास की, देख हुसैन हमने तेरा क्या हाल किया, या देख तेरी इज्जत खत्म हो गई, इस तरह के मफहूम उसने अल्फाज में कहे। देख हुसैन हमारे दुश्मनों का यही हाल होता है, हमने ये कर दिया। जब वो बदतमीजी करने लगा तो फिर ज़ैनब को जलाल आ गया और फिर अली की बेटी ने अली के लहजे में बोलना शुरू किया और फरमाया, ओ यजीद क्या बकवास करता है, इज्जत भी अल्लाह के हाथ है और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ है, तुझे ये लगता है ये तेरा महल है, ये तेरे फौजी हैं, ये तेरा तख्त है, मगर याद रख अभी कोई दिन गुजरेंगे कि तेरी बादशाह जमीन में खाको खून में मिल जाएगी, तेरा नाम निशान मिट जाएगा। मगर तू मेरे भाई को कहता है कयामत तक जब भी खतीब मिंबर पे चढ़ेगा पहले मेरे नाना की तारीफ करेगा, फिर मेरे भाई हुसैन की तारीफ करेगा। कैसी बदबख्त बातें करता है। हजरत नोमान बिन बशीर के बराबर में एक सिहाबी रसूल बैठे थे जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे। उन्होंने कहा, ओ नोमान मुझे ऐसा लगा है जैसे अली बोले हैं, क्या अली आ गए हैं, ये अली की बोली है। नोमान बिन बशीर ढूंढने लगे, नहीं नहीं अली नहीं बोले, ये तो ज़ैनब है, मगर भूखी और प्यासी बोली है, अगर वो खाए पिए होती उसे कोई उसे ऐसी अजियत ना होती तो फिर वो बोलती। अली के लहजे में दुश्मन से बात करती है, अली के लहजे की बरकत जनाब ज़ैनब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं उसे मैंने कैद खाने में देखा, उसे मैंने करबला में देखा, उसे मैंने ऊंट की नंगी पीठ पर देखा। 5000 किलोमीटर का सफर मेरी फूफी ने किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखा। मैंने पूछा है मेरी बहन, मेरी फूफी जान ज़ैनब, ये कहां से सीखा तरीका, ये नमाज की पाबंदी, ये बच्चे शहीद है नमाज अदा है, भाई शहीद है नमाज अदा है। आवाज आई और किससे, मेरे बेटे और किसी से नहीं सीखी, बल्कि मैंने अपनी मां फातिमा ज़हरा से सीखी है। इमाम के नाम पर आज से नमाजी बनने चाहिए। आखिरी बात मेरी यह है मेरे दोस्त, 5 मिनट के अंदर खत्म। मैंने अपने इन हाथों से अपने माँ बाप को कब्र में उतार दिया, अपने बच्चों को, एक बच्चे को अपने, और भी कई लोगों को, और मैंने कितने दफन कर दिए। सबको मौत आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। तो 22 साल का लड़का बाइक चला रहा है, मगर मौत ने उसको इतनी मोहलत नहीं दी, फिल्म देख के आ रहा था, उसी हाल में मर गया। बुलेट रोकने तक की मौत नहीं दी, मोहलत नहीं दी मौत ने, यानी मौत ने इतनी, वो उसको अटैक आया, अटैक बाइक पे 22 साल का मर गया। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे शेख गौसे आजम फरमाते हैं, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। जिस हाल में मरना चाहते हो तौबा कर लो। मेरे भाइयों, एक बताओ, इमाम अली अकबर की रूह कैसे तड़पती होगी जब नौजवान गंदी तस्वीरें देखता होगा, जब फिल्में, जब ड्रामे देखता होगा। बोल दिया मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अच्छा मैं सैयद हूं मगर फिर भी मैंने ये अल्लाह का शुक्र है कि वसीयत कर दी है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में, और वो फ़लस्तीन की जो बच्चियां हैं उनमें से एक का जूता मेरी दफन से पहले मेरे कफन के ऊपर रख दिया जाए। क्यों? ताकि अल्लाह मुझे उस बरकत वाले जूते की वजह से बख्श दे। क्यों? क्योंकि वहाँ की बच्चियों ने एक स्टेटमेंट किया है, दे दिया है, उन्होंने एक बयान नोट कराया कि हम जब रात को सोते हैं पहले कुरान पढ़ते हैं अल्लाह, उसके बाद पर्दा करते हैं, फिर सो जाते हैं। का पर्दा करके तो कोई नहीं सोता, का हम सोते हैं इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं तो मलबा में तब्दील हो जाते हैं घरें,
घर, और फिर घरों में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के पर्दा करके सोते हैं जब रात को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो। तो हम अर्ज कर दें, ए सैयदा, हमारे बच्चे शहीद हो गए, 15,000 बच्चे शहीद हो गए, मगर हमारे घर की औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। हम नबी के नाम का नारा लगाते रहे। हमारी बहनों को क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने आप को तब्दील करो। मेरी उन बहनों से गुजारिश है, आपसे भी, देखो तौबा कर लो, अपनी आंखों का पर्दा करो। इमाम अली अकबर कैसे तड़पते होंगे कि ये जब लड़के गंदी तस्वीरें देखते होंगे, और मोबाइलों में गंदी तस्वीर देखने वालों, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, अपने रब से तौबा करो। एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कह लेगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा कि मैं तो तुझे पसंद करता हूँ, मैं एक रात में एक औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तू रात को आ जा, मैं तुझे दे दूंगा। उसने, मैंने अपना जिस्म नहीं बेचना है। चली गई, वापस गई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई। एक बच्चा बेहोश हो गया। उसने कहा ठीक है, गई, जाके बोली तुझे जो करना हो वो कर लेना, अभी ऐसा कर कि मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो रात को लेके चली गई और रात में आई, कपड़े उपड़े पहन के घर में आई, उसके दरवाजे में दरवाजा बंद है और वो आगे बढ़ रहा है जिना करने के लिए। वो कांप रही है, वो हाथ आगे बढ़ा रहा है, उस पर कपकपी तारी है, पसीने आ रहे हैं। वो हाथ जैसे ही लगाया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ए, रोते क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और जब मैं आज जिना करने आई हूँ अपना जिस्म बेचने, तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले परवरदिगार, ऐ दिलों को बदलने वाले करीम, अपने कर्म से अपनी बंदी को माफ कर देना कि तेरी बंदी अगर उसके बच्चे उसके लिए बीमार न होते और बच्चे अगर भूखे न होते तो तू तो खुद गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मुझे माफ कर देना। ऐसी फूट फूट के रोई, उसका दिल बदल गया। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। तूने मेरी आंखें खोल दी, और रोने लगा, सजदे में गिर गया और जाके बोला मालिक, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह के दरवाजे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कहने लगे सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उनका, मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। कहने लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने बड़ी लड़कियों की इज्जतें लूटी, मैंने मजबूरों के कपड़े उतार दिए, मैं बड़ा बदबख्त हूं, मुझे अल्लाह सलाम, मैं इलाके का सबसे, आप गलत रास्ते पे आए हो, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? उसने पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना मूसा, वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके आंसुओं को रब ने कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया है। आज इन मशाइख की, उलमा की मौजूदगी में आओ, वो शराब जो लोग पीते हैं वो उस गंदी चीज़ से तौबा कर लें। वो नौजवान जो अपनी आंखें गंदी करते हैं उससे तौबा, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। हुसैन का पैगाम यही है, सारी बुराइयों का नाम यजीद है, सारी अच्छाइयों का नाम हुसैन है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुसैन के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, वो सिर्फ जान पूछ समझ के आ जाएं, यहां आ जाएं। दाढ़ी रखने वाले जो आज से पूरी सुन्नत रखाएं वो यहां आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए भाई आप बैठो, आपकी दाढ़ी है, ठीक है। आप अच्छा, मैंने इतनी देर तकरीर की, आपके आंसू तो मैंने नहीं देखे, मुझको एकदम हंसने लगते हो। हंसने का भी वक्त होता है ना, ये थोड़ा सा मैंने मेहनत की है, थोड़ी खामोश रहो थोड़ी देर। जो अपने इमाम हुसैन के नाम पे कोई और आशिक है, ये कितने हो गए भाई? ये हो गए 5 और 2 7, इतने 7 ही लोग हैं आशिक रसूल। आओ बाहर आओ, निकल के। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन
रह जाएगा। 8 हो गई है, 8। 2 इमाम हुसैन के आशिक और आ जाए। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन